कभी सोचा है कि हमारा शरीर असल में है क्या? ये खरबों छोटी छोटी फैक्ट्रियों का एक चलता फिरता शहर है। आज हम इन्हीं फैक्ट्रियों के अंदर चलेंगे, अपनी कोशिकाओं की कमाल की दुनिया में, और मिलेंगे उस शानदार टीम से जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हर एक प्रोटीन को बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो हमारा पूरा शरीर चलता है इन छोटी छोटी मशीनों पर जिन्हें हम कहते हैं प्रोटीन। हमारे बाल, खाना पचाने की ताकत, बीमारियों से लड़ने की शक्ति, सब कुछ यही तो करते हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि हमारी कोशिकाएं, हमारी सेल्स, इन जरूरी मशीनों को बनाती कैसे हैं? मतलब इन्हें बनाने के इंस्ट्रक्शंस आते कहाँ से? चलिए इसे एक फैक्ट्री की तरह समझते हैं। हर सेल के बीचों बीच उसके हेड ऑफिस यानी न्यूक्लियस में रखा है एक मास्टर ब्लूप्रिंट। जी हाँ, डीएनए। अब ये ब्लूप्रिंट इतना कीमती है, इतना जरूरी है कि वो कभी भी अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलता। तो फिर फैक्ट्री के फ्लोर तक इंस्ट्रक्शंस पहुंचते कैसे हैं? यहीं पर सीन में आती है हमारी एक स्पेशल टीम, आरएनए। तो इस टीम का सबसे पहला और फुर्तीला मेंबर है मैसेंजर आरएनए, शॉर्ट में कहें तो एमआरएनए। इसका काम बस एक और बहुत जरूरी, एक भरोसेमंद मैसेंजर बनना जो हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस की कॉपी लेकर सीधा फैक्ट्री फ्लोर तक पहुंचा दे। तो ये मिशन पूरा कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले तो एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर जाता है और डीएनए ब्लूप्रिंट के उस हिस्से को ध्यान से पढ़ता है जिसकी जरूरत है। फिर वो उस कोड की एक फटाफट कॉपी बनाता है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जैसे ही ये कॉपी तैयार हुई, एमआरएनए फौरन न्यूक्लियस से बाहर निकलकर सेल के मेन वर्क एरिया में आ जाता है। मिशन का पहला स्टेप पूरा। अब एमआरएनए पर जो ये इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं ना, वो एक स्पेशल कोड लैंग्वेज में होते हैं। ये भाषा बनी है कोडॉन से। हर कोडॉन असल में 3 अक्षरों का एक शब्द है जो एक खास एमिनो एसिड का नाम बताता है। ये बिल्कुल एक रेसिपी की तरह है जिसमें लिखा हो कि कौन सा मसाला कब और कितना डालना है। और पता है, इस काम को आसान बनाने के लिए एमआरएनए का स्ट्रक्चर भी एकदम सिंपल है। ये बस एक सीधा सिंगल स्ट्रैंड वाला धागा है, बिल्कुल एक टेप की तरह, जिसे मशीन आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पढ़ सकती है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। पर यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। सोचिए, इतना जरूरी काम करने वाला ये मैसेंजर पूरी सेल के आरएनए का सिर्फ 3 से 5% होता है। बस, मतलब संख्या में बहुत कम, पर इसके बिना तो फैक्ट्री में काम शुरू ही नहीं हो सकता। चलिए, मैसेंजर से तो मिल लिए, अब मिलते हैं टीम के दूसरे खिलाड़ी से, राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए। अगर एमआरएनए मैसेंजर था तो आरआरएनए, आरआरएनए वो जगह है जहां असल काम होता है। ये सिर्फ कोई वर्कर नहीं है, ये तो खुद पूरी की पूरी फैक्ट्री है। और ये जानकर तो शायद आप चौंक जाएंगे कि सेल के अंदर जितना भी आरएनए है उसका लगभग 80%, जी हाँ 80% अकेले आरएनए होता है। ये वो मजबूत नींव है जिस पर प्रोटीन बनाने की पूरी इमारत खड़ी होती है। इसीलिए ये हमारी कोशिकाओं में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आरएनए है। आरएनए के 2 बहुत बड़े काम हैं। पहला, ये राइबोसोम यानी हमारी प्रोटीन फैक्ट्री को उसका पूरा स्ट्रक्चर और मजबूती देता है। और दूसरा, जो सबसे कमाल का है, ये खुद एक एंजाइम की तरह काम करता है। इसे राइबोजाइम कहते हैं। यही वो असली कारीगर है जो अमीनो एसिड को एक एक करके धागे में पिरोता है और प्रोटीन की चेन बनाता है। ओके, तो ब्लूप्रिंट आ गया, फैक्ट्री तैयार है। अब क्या चाहिए? कच्चा माल। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है टीम के तीसरे और आखिरी खिलाड़ी की, ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए। अगर आरएनए फैक्ट्री है और एमआरएनए ब्लूप्रिंट, तो टीआरएनए है वो स्पेशलिस्ट डिलीवरी ट्रक जो सही रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचाता है। टीआरएनए का बस एक ही फोकस है, सेल में घूम रहे सही अमीनो एसिड को ढूंढना, उसे पकड़ना और सीधा राइबोसोम यानी हमारी फैक्ट्री तक पहुंचाना। ये एक परफेक्ट लॉजिस्टिक्स मैनेजर की तरह है, जिसे पता है कि कौन सा सामान कब और कहां डिलीवर करना है, जरा भी गलती नहीं। और इसका डिजाइन भी इसके काम के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर हम इसे कागज पर बनाएं 2D में, तो ये तिपतिया घास की पत्ती जैसा दिखता है, जिससे क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। लेकिन असल दुनिया में 3D में ये एक एल शेप में मुड़ जाता है, और यही एल शेप इसे अपना काम करने में मदद करता है। इस एल शेप के 2 सिरे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक सिरे पर होता है एंटीकोडॉन लूप। इसका काम है
mRNA पर लिखे कोडॉन को पहचानना और उससे चिपक जाना। और दूसरे सिरे पर होता है एक्सेप्टर एंड, जो अपने खास अमीनो एसिड को मजबूती से पकड़ कर रखता है। तो एक हाथ से इंस्ट्रक्शन पढ़ता है और दूसरे हाथ से सही सामान डिलीवर करता है ना कमाल का सिस्टम। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है ना? कोई भी आरएनए अकेले हीरो नहीं है। प्रोटीन बनाने का ये पूरा प्रोसेस एक परफेक्ट टीम वर्क का नतीजा है, जहां हर खिलाड़ी अपना रोल, अपनी भूमिका एकदम सटीकता से निभाता है। तो चलिए पूरी टीम को एक बार फिर से देख लेते हैं। mRNA सिर्फ 5% जो ब्लूप्रिंट की कॉपी लाता है, RNA सबसे ज्यादा 80% जो फैक्ट्री है और असली कारीगर भी, और आखिर में tRNA 15% जो सही रॉ मटेरियल की सप्लाई करता है। इन तीनों के तालमेल के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। ये कहावत कि अकेले हम बहुत कम कर सकते हैं पर साथ मिलकर बहुत कुछ, हमारी आरएनए टीम पर 100% फिट बैठती है। ये तीनों मिलकर एक ऐसी सिम्फनी बजाते हैं जिससे जिंदगी का संगीत यानी कि प्रोटीन बनता है। और यही तालमेल, यही सिम्फनी हमारी कोशिकाओं को जिंदा रखती है और हमें स्वस्थ। और अब जाने से पहले एक सवाल, ये पूरा सिस्टम जितना शानदार और सटीक है उतना ही नाजुक भी है। जरा सोचिए, अगर इस बेहतरीन टीम के किसी एक भी खिलाड़ी से कोई चूक हो जाए, चाहे वो mRNA हो, rRNA या फिर tRNA, तो क्या होगा? हमारी सेहत पर, हमारे शरीर पर इसका कितना गहरा असर पड़ सकता है।